हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में यूनिट 2 ऑफ ई कॉमर्स कवर करेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक यूनिट है, कुछ नहीं करना है इसमें। जिसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका व्हाट इज़ इंटरनेट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से बता दूं, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में प्लीज़ इसको शेयर कर दें। एंड हमारे 100 के जल्द ही होने वाले हैं, सो प्लीज़ 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 हमको सपोर्ट करें। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स अगेन। लेट्स सी आप इसको कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते। सो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ इंटरनेट। भाई इंटरनेट सबको पता है कि होता क्या है। ठीक है, इंटरनेट की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है, बट इसलिए होता क्या है। इंटरनेट इज डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर द वर्ल्ड। भाई इंटरनेट वो जरिया है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं जो भी अवेलेबल है इस दुनिया में और जो आपके ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है भाई, कोई भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है पूरी दुनिया में, ये अपन लोगों को पता है। तो इंटरनेट की कुछ इसमें डेफिनेशन नहीं है। अगर उसमें लिखने को आ जाए तो आप ये लिख सकते हो दोनों, और आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि ये होता क्या है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और इससे हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ। सो भाई इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले मैंने इसके एडवांटेज 4 उसमें डिस्ट्रीब्यूट करी है। दैट इज़ फर्स्ट है आपकी सोशल नेटवर्किंग, देन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड है आपकी एंटरटेनमेंट, फोर्थ है आपकी ऑनलाइन सर्विस। सोशल नेटवर्किंग में क्या है कि भाई आपका एक ये जरिया है कम्युनिकेशन का, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कैसे भाई आप इससे अपने सोशल लाइफ आप इससे अच्छी कर सकते हो इंटरनेट की हेल्प से। कैसे, अगर इंटरनेट नहीं होगा आप फेसबुक, ट्विटर, याहू, फ्लिकर, व्हाट्सअप या फिर कुछ और स्काइप पे बहुत सारे हैं, तो आप उनको एक्सेस नहीं कर पाओगे। सो ये इंटरनेट के एडवांटेजेस है कि आप उनसे अपनी सोशल लाइफ को और अच्छा बना सकते हो। उसके बाद एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजीज। भाई हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट के थ्रू बहुत सब चीज़ें होती हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जोग्राफिकल हो गई, सोशल स्टडीज़ की हो गई, या फिर किसी हिस्ट्री की हो गई, या फिर किसी भी चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी आज ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। भाई जो टीचर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाते हैं, भाई वो भी तो पढ़े हैं। किताब में सब कुछ तो नहीं लिखा होता। ठीक है, किताब में हर एक मीनिंग का वर्ड, आपका हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं लिखा होता। ठीक है, सो वो सब ऑनलाइन अवेलेबल है ना, उससे आपकी एजुकेशन बढ़ रही है और वो टेक्नोलॉजी आपकी अच्छी कर रहा है। आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो अपनी हेल्थ को या फिर किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, थर्ड है आपका एंटरटेनमेंट। भाई आप इंटरनेट के थ्रू गेमिंग कर सकते हो, टेलीविज़न आप वीडियोज़ देख सकते हो, सॉन्ग्स देख सकते हो और एक्सेट्रा। ठीक है, ऑनलाइन सर्विस, भाई आप टिकट बुक कर सकते हो एंड ई बैंकिंग कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत सब चीज़ें इसमें आप कर सकते हो, इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी एडवांटेजेस हैं किसकी, इंटरनेट की। आई होप ये क्लियर होगी। उसके बाद है आपका डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। भाई क्या क्या एडवांटेज है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी होने के चांसेस होते हैं। हैकिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि भाई फेसबुक हैक हो गया, व्हाट्सअप से मैसेज अपने आप जा रहे हैं किसी को, एंड ट्विटर हैक हो गया। तो ये सब क्या कहते हैं, बैंक भी हैक हो जाते हैं। सो ये आपके डिसएडवांटेज है इंटरनेट की कि भाई हैकिंग जल्दी होती है। एडिक्शन, भाई आजकल बच्चे क्या करते हैं, 12-12 घंटे गेम खेलते हैं, वीडियोस देखते हैं। सो क्या है, वो आपका एडिक्शन है। साइबर क्राइम इससे बढ़ रहा है, स्पैमिंग बहुत ज़्यादा होती है, बार बार एक ही ऐड को दिखाना, अब बार बार एक ही चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को फ्लोट करना, तो उससे एक तरीके से फ्रस्ट्रेट टाइप हो जाते हैं अपन लोग। ठीक है, उसके बाद वायरस इसमें जल्दी आता है। हमने कोई गलत साइट खोल दी जिसमें वो एक होती है ना HTTPS, तो जिसमें एस ना हो मतलब वो आपकी साइट सिक्योर नहीं है। सो हमने अनसिक्योर्ड साइट खोल दी जिससे कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया। फेक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन गूगल की सही नहीं होती। विकिपीडिया पे जो होते हैं उसको कोई भी एडिट कर सकता है। सो फेक इन्फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं। उसके बाद साइबर बुलिंग भी आपकी इंटरनेट का डिसएडवांटेज है। ठीक है, नो रॉकेट साइंस, इसमें कुछ नहीं था। देन नेक्स्ट है आपका, स्टिल अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। नेक्स्ट आपका भाई करेक्टर क्या है इंटरनेट के। सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। भाई जैसे कि अपन लोगों को पता है कि एक डिफाइंड नेटवर्क नहीं है। भाई इसको बस 5 लोग नहीं चलाते, इसको 140 या फिर पूरी दुनिया 7.5 बिलियन लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, कर सकते हैं।
और डाटा के एक रिसर्च के थ्रू पता चला है कि 30 मिनट्स में न्यू सिस्टम एंटर होता है इंटरनेट की दुनिया में। सो मतलब ये डाटा बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। जैसा मैंने बोला कि भाई कोई भी इसमें एंटर कर सकता है, इसमें कुछ ऑर्गेनाइज टाइप नहीं है कि इसमें 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते और एंड सो ऑन। इसमें कोई भी एंटर कर सकता है। उसके बाद इन ए डिसेंट्रलाइज सिस्टम, डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि सबके पास अथॉरिटी है, लोअर टू अपर, हमने ही बिजनेस में पढ़ा था। सो डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या है कि इसमें आपको हर एक बंदे के पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी साइट पर जाके अपनी इंफॉर्मेशन डाल के उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। सो ये एक डी ऑथोराइज सिस्टम है, ठीक है। कंपोज इन बिलियन ऑफ द फाइल, ठीक है, मतलब ये बहुत सारी फाइल कंपोज अपने पास रखता है। वाइडली यूज, जिसको हर जगह यूज किया जाता है। इंटरनेट स्कोप, ये ग्लोबल यूज्ड है। डायनामिक मतलब कि चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और इसमें जैसा आपका हर एक सिस्टम, जैसा मैंने बताया था कि 30 मिनट्स में हर एक सिस्टम एंटर करता है। सो मतलब वो उस सिस्टम के थ्रू, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो अपने आप में चेंजेस लाता है। एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियली, भाई इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इंटरनेट की ग्रोथ है, जो आपके न्यू यूजर्स आ रहे हैं, वो आपकी 12% पर एनम है। मतलब कि आपका इंटरनेट बहुत एक्सपोनेंशियली से बहुत एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बहुत पोटेंशियल एक्सपेंड होने का यू कैन से, ठीक है। सो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे इंटरनेट के, जो कि आई डोंट थिंक इतने इंपॉर्टेंट हैं, बट स्टिल कंटेंट के लिए आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबसे पहले होमवर्क, इंटरनेट का इवोल्यूशन, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेट का मीनिंग आ जाता है, ठीक है। सो इंटरनेट का इवोल्यूशन आपको पढ़कर आना है, ऑलराइट। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ईमेल सबको पता क्या होता है, नो रॉकेट साइंस, राइट। अधिकतर इसमें सभी यूज़ करते हैं ईमेल आज की दुनिया में। तो बट ईमेल होता क्या है भाई? ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ सर्विस विच अलाउ अस टू सेंड द मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट। भाई इलेक्ट्रॉनिक ईमेल क्या है? यह हमको सर्विस प्रोवाइड कर, ये एक तरीके की सर्विस है जो कि प्रोवाइड करी गई है क्यों? जिससे कि हम इंटरनेट के थ्रू मेल और मैसेजेस सेंड कर सके, ठीक है। आप बोले कि व्हाट्सअप, भाई व्हाट्सअप अलग होता है, ये अलग होता है, ये आपका ऑफिशियली और ये आपका फॉर्मल उसमें ज़्यादा यूज़ होता है, लाइक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये आपका ज़्यादा यूज़ होता है। सो समझ में आ गया? इट ऑफर एन इफेक्टिव, इनएक्सपेंसिव एंड रियल टाइम मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्फॉर्मेशन अमॉन्ग द पीपल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसमें आप 1 मिनट में मेल भेज सकते हो, और मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, आप इसको 3 से 4 सेकंड में मेल सेंड कर सकते हो लिखकर, ठीक है। सो मतलब आपको कोई न्यू गैजेट नहीं चाहिए, जो आपके पास फ़ोन है एट अ प्रेजेंट आप इससे मेल कर सकते हो। ये एफिशिएंट है, इनएक्सपेंसिव है, और रियल टाइम मतलब कि साथ के साथ वो मेल भेज देता है। इसकी लिमिट होती है कि आप 25 MB से ऊपर की मेल नहीं सेंड कर सकते, बट आप एक लिंक आप इस शेयर कर सकते हो, जो कि आपकी अगर वीडियो 4 GB की है तो आप उसको गूगल ड्राइव पर अपलोड करें, देन उस वीडियो का लिंक आप मेल किसी को भी कर सकते हो, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बट आप 25 MB से ज़्यादा का डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप इसमें वीडियो ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप इसमें फ़ोटोज़, ऑडियोज़, आप इसमें कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट वो उसकी जो साइज़ है वो 25 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके कंपोनेंट क्या है, इसमें क्या क्या आता है ईमेल के अंदर। सबसे पहले ईमेल एड्रेस, देन ईमेल मैसेज कंपोनेंट क्या है कि भाई ईमेल हेडर, ग्रीटिंग, टेक्स्ट एंड सिग्नेचर। सिग्नेचर मतलब कि आपका एड्रेस और नाम, और कुछ नहीं है। सो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ईमेल एड्रेस सबको पता है, जहाँ पे @ के बाद gmail.com आता है, और यहाँ पे आपका डोमेन नेम होता है, ठीक है। सो वो आपका ईमेल एड्रेस होता है। देन कंपोनेंट क्या है ईमेल हेडर के, जो कि आपका इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या क्या भाई हेडर में क्या क्या आता है? फ्रॉम, कौन भेज रहा है, कौन सी डेट को भेज रहा है, किसको भेज रहा है, सब्जेक्ट क्या है। CC और BC में डिफरेंट समझो। भाई CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अभी कभी आप अपना ईमेल चेक करना, और अगर एट प्रेजेंट अगर आपके पास कोई दूसरा स्मार्टफोन है, उसको लें, मेल पर जाएं, एक मेल डालें, मतलब मेल को लिखें फ्रॉम और ये सब देखें, देन वहाँ पे सब्जेक्ट के नीचे आपको CC और BCC इन दोनों में से एक दिखा होगा, उसको आप क्लिक करें। भाई CC का मतलब क्या है कि अगर आपको मेल एक से ज़्यादा जनों को भेजना है तो आप उन सब की मेल ID देख सकते हो।
फॉर एन एग्जाम्पल आपके स्कूल कॉलेज ग्रुप में कभी अगर आपको मेल आया होगा, सो आप देख रहे हैं कि उन्होंने किस किस को भेजा है। आप वो देख सकते हो कि उन्होंने किस किस को भेजा है। किस केस में? अगर उन्होंने CC सेलेक्ट किया है, बट अगर उन्होंने ब्लॉक कार्बन कॉपी सेलेक्ट किया है, सो उसमें आप ये नहीं देख सकते कि उन्होंने किस किस को मेल दिया है। नहीं सुन पा रहे तो मैं फिर से बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको 2 जनों को मेल भेजने हैं, आपके दोनों फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड A एंड फ्रेंड B, ये आपकी ईमेल आईडी है xyz@gmail.com। आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया है और आपने CC सेलेक्ट किया है। इसका मतलब भाई B भी देख सकता है कि हाँ शौर्य ने A को भी भेजा है, ठीक है, और A भी देख सकता है कि भाई हाँ शौर्य ने B को भी भेजा है। बट अगर मैंने BCC सेलेक्ट किया है, सो A नहीं देख सकता कि मैंने किस किस इंसान को और मेल भेजा है, सेम मेल, ठीक है, मैंने किस किस इंसान को वही मेल भेजा है। बट वहाँ पे B भी नहीं देख सकते कि भाई यहाँ पे मैंने किस किस को मेल भेजा है, ठीक है। एक तरीके से आपकी रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप किसी और को नहीं देख सकते, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या होती है? सबसे पहले रिलायबल होता है, स्पीड इसमें अच्छी होती है, प्रिंटेबल होता है, ये ग्लोबली यूज होता है, ये इन एक्सपेंसिव होता है और ये कन्वीनियंट होता है। नो रॉकेट साइंस है, आपको सबको पता होगा इन सब का मतलब। बट अगर आप सभी को लगता है कि मैंने कुछ मतलब किसी को भी लगता है कि मैंने कुछ गलत समझाया है, तो इसको कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर दें, मैं उसको उस कमेंट को पिंक कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। भाई सबसे पहले फॉर्जरी, ओवरलोड, मेल बहुत सारे आ जाते हैं, जहाँ पे हमने रजिस्टर भी नहीं कर रखा वहाँ पे आपके मेल आ जाते हैं। दिन पे कम से कम 50 मेल सबके आते होंगे। वो क्या है? वो आपका ओवरलोडेड है, वो आपका स्पैमिंग है, ठीक है भाई। वो सेम चीज़ बार बार भेजते हैं, वो आपकी स्पैमिंग है। मिस डायरेक्शन, भाई हमने गलती से ध्रुव1@gmail.com में भेजनी थी, बट यहाँ पे ध्रुव01 लिखा गया। सो यहाँ पे मेल तो किसी और इंसान को चली गई, तो आपको मिस डायरेक्शन होता है कि मेल आपको गलती से भी किसी और को जा सकती है। क्या पता वो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो, राइट। जंक, भाई आपके पास बहुत सारा एक तरीके से वायरस से भरा हुआ मेल आता है, तो आपका जंक में जाता है। जंक मतलब कि जो आपका स्पैम वाला फोल्डर होता है, सो वो वाले मेल वहाँ पे चले जाते हैं। कभी देखना आपके स्पैमिंग फोल्डर में 99+ मेल पक्का होंगे, तो उनको डिलीट कर देना, ठीक है। उसके बाद नो रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि भाई ज़्यादातर लोग मेल चेक नहीं करते, ठीक है। मेरी तरह मैं भी कोई मेल चेक नहीं करता, बहुत कम मेल चेक करता हूँ। सो भाई अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया हो और मैंने चेक नहीं किया, तो जिस इंसान ने भेजा है उसको एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी कि यार उसने मेरा मेल नहीं देखा, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था हमें, ठीक है, उस टाइप से। तो ये आपकी डिसएडवांटेज है ईमेल की, ठीक है। उसके बाद है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, www या फिर W3 या फिर द वेब। भाई ये क्या होता है? बहुत ईजी है। अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, सो www आपको एज अ मीडिएटर काम करता है। कैसे? भाई आपको कुछ भी डालना, कुछ भी चीज़, आप लोन डाल दो, बस आपको लोन टाइप करना है और आपको सर्च करना है। वहाँ पे जितनी भी साइट आएंगी, साइट से पहले आपका www लिखा होगा, ठीक है। सो वो क्या है? वो हमको कनेक्ट कर रहा है उस इंफॉर्मेशन से जो हमको चाहिए, ठीक है। बिना www के कोई वेबसाइट नहीं बनती है, ठीक है। सो ये आपका इट इज़ एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ पब्लिक वेब पेज एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। ये आपका इंटरकनेक्टेड मतलब कि कनेक्ट करता है वेबसाइट को हमसे, कि हम जिससे हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर मेन रिसोर्स की इन्फॉर्मेशन हम ले सकें। वही आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? W3 या फिर द वेब, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? कंपोनेंट ऑफ द वेब। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर में आ गया कि आप और ज़्यादा लिख सको, ठीक है। 3 कंपोनेंट होते हैं, HTTP, URL और URI, ठीक है। उसके बाद HTML, ठीक है। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द HTTP प्रोटोकॉल गवर्न डाटा थ्रू बिटवीन। भाई ये क्या करता है? ये डाटा को एक तरीके से रास्ता दिखाता है, ठीक है, कि भाई आपको कहाँ से कहाँ जाना है। HTTP का काम वो होता है,
अगर उसमें खाली HTTP लिखा है तो वो साइट आपकी सिक्योर्ड नहीं है, बट अगर आपका HTTPS लिखा है सो वो साइट आपकी सिक्योर्ड है। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको इस वेबसाइट पर जाना है, इस वेबसाइट को आप इग्नोर ही करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, ट्रांसफ़र बिटवीन एक सर्वर एंड ए क्लाइंट, भाई किसको कहाँ से डाटा लेना है वो उसको गवर्न करता है। कौन गवर्न करता है? HTTP। URL क्या होता है भाई? लिंक, वेबसाइट का लिंक होता है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। दी टू एक्सेस ए वेब आइडेंटिफायर, ए क्लाइंट सप्लाइज ए URL। सिंपल भाई, जो भी हमको एक्सेस करना है डाटा, आपको भी वेबसाइट पर क्लिक करें, सबसे पहले आपको वेबसाइट का नाम होगा www.xyz.com, ठीक है। उसके बाद @1% कुछ ऐसा एंड AZB, आपको जंबल वे में क्या कहते हैं, जंबल वे में आपको जो ये ABCD होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। वो क्या है? वो आपका लिंक है, वो आपका URL है जिससे कि आप डाटा को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप किसी को इसको शेयर करोगे लिंक को, सो वो डायरेक्ट उसी पेज पर जाएगा जिस पेज का आपने लिंक शेयर किया है। हर एक पेज का लिंक डिफरेंट होता है, हर एक पेज का URL डिफरेंट होता है। अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक का खोला है, उसके अंदर के जो पेज हैं, पर्सनल लोन, NRI का लोन, उन दोनों का URL डिफरेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं आपकी HTML। क्या होता है भैया? आपकी लैंग्वेज है जिसमें आपको एक तरीके से जहाँ हाइपरटेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, ये आपकी लैंग्वेज है जहाँ पे डाटा जिस तरीके से डाटा बनता है, ठीक है, जिसके थ्रू डाटा बनता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट फॉर पब्लिशिंग वेब डॉक्यूमेंट। सिंपल और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट VVVIP, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, इसको ध्यान से समझ लेना। भाई FTP क्या होता है? कुछ नहीं है, ये भी ईजी है भाई, आप सब तो ईजी बोलते हो, जब ईजी है तो ईजी बोलेंगे, हार्ड है तो उसको भी ईजी बोलेंगे, ठीक है। सो FTP क्या होता है? एक तरीके से आपका सिक्योरिटी बेस्ड प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें क्या करते हो आप कि भाई आप इसमें ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हो, आप इसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, किसी को शेयर कर सकते हो, बट आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड रहता है, ठीक है। इसका मैं प्रॉपर डेफिनेशन बता देता हूँ भाई। FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड रेफर टू ए ग्रुप ऑफ रूल दैट गवर्न हाउ कंप्यूटर ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ओवर द इंटरनेट। भाई ये क्या है? ये एक रूल है भाई, इसमें काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि भाई काफ़ी ज़्यादा रूल है। ये ग्रुप ऑफ रूल मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रूल अवेलेबल है जो कि हमको गवर्न, जो कि हमको बताते हैं कि डाटा को ट्रांसफ़र, जो कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफ़र कैसे करना है, ठीक है। सो वही आपका FTP होता है। इसके बारे में कुछ आपको और पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, कोई बिजनेस यूज FTP टू सेंड फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स, ठीक है। भाई काफ़ी बिजनेस ऐसे फाइल ट्रांसफ़र करते हैं कि किसी और को पता ही नहीं लगता है, ठीक है। तो वो FTP के थ्रू होती हैं। जो फाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं उन्हीं फाइल को वो FTP के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद वेबसाइट FTP को यूज़ करती हैं, क्यों? अपलोडिंग या फिर डाउनलोडिंग करने के लिए ऑफ ए फाइल फ्रॉम देयर वेबसाइट सर्वर, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द FTP ट्रांसमिशन देयर आर 4 कमांड यूजिंग बाय कंप्यूटर सर्वर एंड प्रॉक्सी सर्वर दैट आर कम्युनिकेटिंग। इसका मतलब समझो, जब आप FTP को यूज़ करते हो सो वो 4 कमांड की यूज़ करता है, ठीक है। चाहे वो कंप्यूटर यूज़ कर रहा हो, चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो प्रॉक्सी सर्वर हो, या फिर वो प्रॉक्सी हो या फिर वो सर्वर, कुछ भी हो, ठीक है। कौन कौन से कमांड है वो? सेंड, गेट, चेंज डायरेक्टरी एंड ट्रांसफ़र। ये वो कमांड है जो FTP यूज़ करता है, ठीक है। सब आपके ट्रांसमिशन से रिलेटेड है, सब आपको ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, अगर आप ध्यान से इसको देख रहे होंगे तो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊँ, FTP होता क्या है भाई। जब वो डाटा ट्रांसफ़र करता है ना FTP, सो वो 3 मोड यूज़ करता है, ब्लॉक, स्ट्रीम एंड कंप्रेस्ड। कंप्रेस का मतलब क्या है? सबको पता है भाई, डाटा को मिनिमाइज़ करना, कम करना। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है
कि भाई FTP मैनेज द इंफॉर्मेशन स्ट्रिंग ऑफ डाटा विदाउट एनी बाउंड्रीज बिटवीन देम। भाई FTP क्या करता है स्ट्रीम मोड के थ्रू कि जो भी डाटा वो मैनेज कर रहा है वो उसको अच्छे तरीके से कर सकता है विदाउट एनी बाउंड्रीज बिटवीन देम, ठीक है। ब्लॉक मोड क्या करता है, वो डाटा को सेपरेट कर देता है इनटू ब्लॉक्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है इसमें, आप इसमें डाटा को चुरा ही नहीं सकते, आप ऐसा मान लो। उसके बाद कंप्रेस मोड क्या करता है, मतलब ये एक एल्गोरिदम है जिसको हम लैम्पल जीव कहते हैं, और ये डाटा को कंप्रेस करता है, मतलब डाटा को छोटा बनाता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट आपका होमवर्क है, इजी है, कुछ नहीं है। इंट्रानेट क्या होता है, इंट्रानेट एक तरीके से ये भी आपका नेटवर्क ही है, बट इसमें कोई भी आउटसाइडर अलाउ नहीं होता है। इसमें बस आपके एम्प्लॉयज़, फॉर एन एग्जाम्पल बताता हूँ, ये एक तरीका का प्राइवेट सिक्योर्ड नेटवर्क है जो कि एम्प्लॉयज़ के थ्रू यूज़ किया जाता है फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, सो इंट्रानेट यूज़ करते हैं और वो एक्स्ट्रानेट यूज़ करते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इंटरनेट वो होता है जो इन्फॉर्मेशन आप बस इंटरनली शेयर करते हो और उनको आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। जो आप फॉर एन एग्जांपल आपने किसी एम्प्लॉय को आपने अपने सीनियर एम्प्लॉय को कुछ फाइल ट्रांसफ़र करी है, सो वो फाइल जो आपने ट्रांसफ़र करी है उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, ये आपका इंटरनेट होगा। और एक्स्ट्रानेट में मैं बता देता हूँ भाई, एक्स्ट्रानेट में थर्ड पार्टी भी आ जाती है, फॉर एन एग्जांपल कस्टमर हो गई, इन्वेस्टर हो गई और गवर्नमेंट हो गई, सो वो एक्स्ट्रानेट में कोई भी एक्सेस कर सकता है, आप ऐसा मान सकते हो। बट ये आपको होमवर्क है, आपको इसको डीप में थोड़ा बहुत पढ़कर आना है। और इसका दूसरा मतलब क्या है भाई, ये प्राइमरी बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये प्राइमरी एम प्रोवाइड स्टाफ विद ईज एंड फास्ट एक्सेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो मैंने बताया आपका इसमें वही और कुछ नहीं है कि भाई आपका प्राइमरी एम्ड मतलब कि सबसे पहले यही यूज़ होता है, एक्स्ट्रानेट बाद में ही यूज़ होता है, सबसे पहले आपका इंटरनेट यूज़ होता है। ये आपका प्राइमरी फर्स्ट एम होता है इसको यूज़ करना, कि आप भाई अपने स्टाफ को प्रोवाइड कराते हो कि आपको इंटरनेट यूज़ करना है, और इंटरनेट पे आप लैन लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हो, ठीक है, जो कि आपके विद इन द कंपनी होते हैं बस, ठीक है। सो ये था आपका यूनिट 2 ऑफ ई कॉमर्स। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या फिर कुछ आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो, सब कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। एंड फॉर ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को आप अपने ग्रुप सर्कल में शेयर ज़रूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।